तो भाई लोग डूम्सडे का एक नया ट्रेलर हमें देखने को मिल गया एंड ये ट्रेलर काफ़ी अच्छा लगा। एंड मुझे जो पुराना ट्रेलर है उसके कंपेयर में काफ़ी अच्छा लग रहा है ये ट्रेलर। मैं ये नहीं कह रहा कि पुराना ट्रेलर ख़राब था, पर ये वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है देखकर उसके कंपेयर में। एंड यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगी वो है इसका वॉइस ओवर। डायलॉग्स हमें काफ़ी कुछ बता रहे हैं, ऐसा मुझे फील होता है डूम्सडे को लेकर। चलिए ट्रेलर को डिटेल में देखते हैं और समझते हैं कि यहाँ नया ट्रेलर में हमें क्या क्या है हम फैंस के लिए। ट्रेलर की शुरुआत होती है खुद डॉक्टर डूम के साथ। डूम अपने थ्रोन पर बैठे हुए नजर आते हैं एंड सामने फ्लोर पर ग्रीन फ्लेम्स टाइप का एक पैटर्न बना हुआ है। अब मुझे लगता है कि ये डॉक्टर डूम के मैजिकल स्पेल्स हो सकते हैं, शायद इस प्लेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसी वक्त बैकग्राउंड में सू के वॉइस ओवर सुनने को मिलता है। वो विक्टर के बारे में बात कर रही हो। वो बताती है कि विक्टर हमेशा से एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान था, लेकिन साथ ही वो दूसरों से अलग भी था। और यहाँ अलग का मतलब इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सू जिस विक्टर की बात कर रही है वो आज के डॉक्टर डूम जैसा नहीं था। काइंड था एंड केयरिंग था। और ये सब बोलते वक्त हम सू का फेस देखते हैं एंड तो उसकी आंखों में आंसू होता है। इसे क्लियरली फील होता है कि सू विक्टर को बहुत पहले से जानती है। और अगर ऐसा है तो फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर वाले यूनिवर्स से ही बिलोंग कर सकता है, इसी यूनिवर्स से जिसे हमने द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप में देखा था। इस सीक्वेंस में हमें लाइन से मैग्नेटो, गैम्बिट और स्टीव रॉजर्स का फेस दिखाया जाता है। लगता है जैसा सू इन सब के सामने स्टोरी सुना रही हो, पर मुझे लगता है कि ये अलग अलग प्लेस पे एंड बस वैसे मर्ज कर दिया गया है सीक्वेंस को। वहीं शू कहती है कि जो कुछ भी विक्टर को सबसे ज़्यादा प्यारा था वो सब उसे छीन लिया गया है। और इस डायलॉग के साथ हमें डॉक्टर डूम दोबारा उसी थ्रोन रूम में दिखाई देता है, पर वो अपने थ्रोन पर बैठा नहीं है, ये वो एक पेंटिंग के सामने खड़ा है, जिसे हम पहले भी पोस्टर में देख चुके हैं। पेंटिंग में एक लेडी एंड एक बच्चा है एंड एक प्लैनेट का हमें इमेज नज़र आता है। मुझे लगता है कि ये पेंटिंग डॉक्टर डूम की पर्सनल लाइफ को रिप्रेजेंट कर रही है। शायद वो लेडी एंड बच्चा उसकी वाइफ एंड बच्चे हों। तो जब कहती है कि डूम से उसका सब कुछ छीन लिया गया है, तो शायद वो इसी ट्रेजेडी की बात कर रही हो। और अगर ये सही है तो ये डॉक्टर डूम के कैरेक्टर को सिर्फ एक विलन नहीं बल्कि एक इमोशनली ब्रोकन कैरेक्टर के रूप में इस्टेब्लिश करेगा। एंड फिर हम लोग जो हम व्यूअर्स हैं वो ज़्यादा उससे कनेक्ट कर पाएंगे कैरेक्टर से। आगे हमें नेमोर, सूरी, किंग अम्बाकू, सैंग-ची एंड यूएस एजेंट एक साथ खड़े हुए दिखते हैं और उनके सामने कोई खड़ा है। अब वो कौन है ये अभी क्लियरली दिखा नहीं। हो सकता है एक्समैन के टीम मेंबर्स हो या फिर अपना थॉर या कोई और भी हो सकता है। वहीं आगे हमें थॉर दिखाई देता है, एक ऐसा थॉर जो बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन समहाउ वो कर नहीं पा रहा है। वहीं अगले सीन में हमें डॉक्टर डूम के आर्मर का टॉप व्यू देखने को मिलता है और भाई मार्वल ने डूम के आर्मर का डिज़ाइन पर जेन्युइनली काफ़ी काम किया हुआ है। आप उसमें एक एक डिटेलिंग नोटिस कर सकते हो उसका। कहीं ना कहीं ये भी समझ में आता है कि डूम के इतने पावरफुल होने का रीज़न उसका आर्मर को दिखलाया जाएगा। एंड अब कॉमिक्स फ़ैन के लिए तो ये ठीक है कि उन्हें पता है कि उसका आर्मर कितना पावरफुल है, बट जो हम व्यूवर्स जो हम लोग मूवीज़ देखते हैं उनके लिए एक थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट रहेगा। अब यहाँ पे बतलाया ये जाता है कि डॉक्टर डूम जो है वो टेक्नोलॉजी एंड मैजिक का यूज़ करते हैं एंड वो चीज़ हमें सूट में विजुअली दिखता है, क्योंकि थॉर के उतने पावरफुल अटैक को जो कि हमें ट्रेलर के एंड में देखने को मिलता है वो सिर्फ मैजिक से ही रोका जा सकता है। वहीं अगले ही फ्रेम में हमें न्यूयॉर्क सिटी देखने को मिलता है, लेकिन ये वो न्यूयॉर्क नहीं है जो हम नॉर्मली देखते हैं। पूरी सिटी डिस्ट्रॉयड है, हर तरफ स्मोक है, बिल्डिंग में आग लगी हुई है और ऐसा लग रहा है जैसे पूरा सिटी कोलैप्स होने वाला है। अब मुझे लगता है कि ये वही अर्थ हो सकती है जो इनकर्जन से सरवाइव कर चुकी है। जैसे कहते हैं ना, इनकर्जन में दो प्लैनेट्स टकराएंगी तो उसमें से फिर एक प्लैनेट बच जाएगा या फिर दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि वो एक प्लैनेट जो बच जाएगा वो ये प्लैनेट होगा। इस सीन में हमें रीड रिचर्ड डॉक्टर डूम से पूछते हुए नजर आते हैं कि क्या ये सब उसने किया है। अब मुझे लगता है कि इनकर्जन से पहले भी डॉक्टर डूम अपने फैंटास्टिक फोर वाले यूनिवर्स में कुछ ऐसा करेगा जिसकी वजह से रीड और उसकी विक्टर के बीच ये कन्फ्रंटेशन होगा। एंड हो सकता है कि यही कहीं ना कहीं रीजन बने जिसकी वजह से फैंटास्टिक फोर अपना यूनिवर्स छोड़कर हमारे मेन यूनिवर्स वाले में आएंगे। थंडरबोल्ट के पोस्ट क्रेडिट से डायरेक्टली जाकर कनेक्ट होगा। हाँ, वहाँ डूम ने उनके यूनिवर्स को किसी तरह से डिस्ट्रॉय किया या फिर कुछ किया एंड वहाँ से फैंटास्टिक फोर को निकलना पड़ा। हो सकता है कि फैंटास्टिक फोर में कोई खोया भी हो कुछ, इस वजह से रीड का वो इमोशन हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही सू के लेकर भी हमने वो इमोशन देखा वहाँ पे, तो हो सकता है कि उन्होंने किसी को खोया हो वहाँ पे। आगे के दो फ्रेम्स मूवी के इमोशनल साइड दिखाते हैं। पहला हमें एंटमैन और उसकी बेटी कैसी दिखती है, वहीं उसके तुरंत बाद रीड रिचर्ड के बेटे फ्रैंकलिन रिचर्ड और जॉनी स्टॉर्म नज़र आते हैं। जॉनी फ्रैंकलिन को हक किया हुआ है
एंड फिजिकली अगर आप देखोगे जॉनी को तो वो डैमेज दिख रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि अभी अभी लड़ाई से निकला है या फिर किसी लड़ाई के बीच में ही है। एंड वो फ्रैंकलिन को सेव कर रहा है, उसको बचा रहा है, कवर कर रहा है। तो हो सकता है कि ओवरऑल ऐसे रोल प्ले आउट करे एंड यहाँ पे हम जॉनी को खो दें। एंड इस वजह से रीड एंड सू के बीच में वो इमोशन हमें देखने को मिल रहा है। आगे हमें डॉक्टर डूम को वॉइस ओवर सुनने को मिलता है एंड वो कहता है कि ये चुराई हुई ज़िंदगी तुम सब जी रहे हो एंड अब तुम्हें वो वापस करना होगा। और इसी वॉइस ओवर के साथ हमें प्रोफेसर एक्स, मैग्नीटो, स्टीव रॉजर और उसका बच्चा, साथ ही थॉर एंड लव एंड टीवीओ वाले लोकी का शॉट देखने को मिलता है। अगर इन सबको एक साथ देखो तो एक इंटरेस्टिंग पैटर्न समझ में आता है। ये सब ऐसे कैरेक्टर्स है जो समहाउ अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन से बाहर जाकर एक डिफरेंट लाइफ जी रहे हैं। अब यहाँ पे डॉक्टर डूम इन्हीं का रेफरेंस दे रहा है आई थिंक। अगर हम डिटेल में देखें तो प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो के साथ का केस हमें पता है कि वुल्वरीन टाइम में पीछे गया था एंड चीज़ों को चेंज किया था। इसकी वजह से प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो यहाँ पे दिख रहे हैं। स्टीव की बात करें तो हम उसके बारे में भी जानते हैं कि एंड गेम के बाद वो टाइम में पीछे गया था। एंड जैसे कि हमें पता है कि एंड गेम अभी रिलीज़ होने वाली है एंड उसमें कुछ नए फुटेज ऐड किए गए हैं, तो ये ओवरऑल उसी से जाके कनेक्ट होने वाला है उस पार्ट से। लोकी को लेकर भी ये कहना गलत नहीं होगा कि वो एक वेरिएंट लोकी है एंड वो एक अलग जो टीवीए में वो उसने जो ज़िंदगी जिया एंड जो भी उसने किया वो सब उसके मेन टाइमलाइन से हटकर कुछ था। तो हाँ, वो भी एक पार्ट हो सकता है। मुझे पर्सनली थॉर एंड लव वाले केस में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि थॉर और लव ने वो नहीं किया है ना कि मतलब टाइमलाइन से अलग जाकर, उन्होंने तो मेन टाइमलाइन में ही क्या था कि जो इटर्निटी थी उन्होंने लव को रिवाइव किया है। तो ये कहना मुश्किल होगा ना कि उन्होंने टाइमलाइन चेंज किया है। तो वो कहाँ पे रोल प्ले आउट करते हैं वो देखना है मुझे, क्योंकि है भाई थॉर गुस्से में है, ऐसा उसका इमोशनली वो ब्रेक डाउन में है। ऐसे सिचुएशन में लगता है कि उसने कुछ खोया है एंड आज के डेट में वो सिर्फ लव को ही खो सकता है या फिर अर्थ जिससे वो इतना प्यार करता है वहाँ पे। तो ये दो चीज़ें हैं जो उसको पॉइंट आउट कर सकती हैं कि हाँ ठीक है, थॉर इतने गुस्से में हो। तो यहाँ पे समझना ये है कि क्या डॉक्टर डूम इन कैरेक्टर्स को ब्लेम कर रहा है, क्या इन कैरेक्टर्स की अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन से बाहर एग्जिस्ट करना ही मल्टीवर्स के इम्बैलेंस का रीज़न बना? हो सकता है। और अगर ऐसा है तो डॉक्टर डूम क्या ये मोटिव रखता है अपने अंदर कि वो इन सब चीज़ों को ख़त्म करके वापस से चीज़ों को एक लाइन पर लाए? क्या उसका ओवरऑल मिशन यही है? वहीं अगले फ्रेम में हमें शूरी, टॉरस वाला फैल्कन और गोस्ट देखने को नजर आती है। तीनों किसी चीज़ को लेकर काफ़ी कंसर्न नजर आ रहे हैं, उनके फेस में एक घबराहट दिखती है। और तुरंत उसके बाद हमें साइक्लॉप्स का वो शॉट देखने को मिलता है जो पहले डूम्सडे के टीजर में भी दिखलाया गया था। साइक्लॉप्स अपनी फुल पावर और रेज में अनलीस्ड होता हुआ नजर आ रहा है एंड ये सीन क्लियरली उसी सीन का थोड़ा सा पहले का सीक्वेंस है जहाँ पे वो फुल रेज मोड में चला जाता है। इस बार हमें फील होता है कि एक्समैन की टीम ये बैटल बुरी तरह से हार चुकी है एंड उनके सामने उनका पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो रहा है। और हो सकता है कि इस सिचुएशन में साइक्लॉप्स अपने किसी क्लोज पर्सन को लूज कर दे एंड उसके बाद जो रेज हमें देखने को मिलता है वो कम्प्लीटली एकदम ब्लास्टिंग मोड में है। अगली सीन में हमें एक टावर या शायद कोई स्पेसशिप नजर आता है जहां से डॉक्टर डूम बाहर आते हैं। पहली बार देखकर लगता है कि डॉक्टर डूम एकदम ही हीरोइक स्टाइल में टावर से जंप करके बाहर आ रहे हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो वो एक्चुअली उल्टा होकर बाहर निकल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने डूम को टावर के अंदर से बाहर थ्रो कर दिया हो। लेकिन मिड एयर में डूम अपनी पोजीशन चेंज करता है एंड परफेक्टली लैंड करता है, एकदम हीरोइक जंप वाला। और ये छोटा सा डिटेल में मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि आप सोचो वो बंदा एयर पे ही अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। वो लिटरली दिखलाता है कि वो कैरेक्टर कितना पावर होल्ड रखता है अपने अंदर। और फिर आता है ट्रेलर का एक बड़ा मोमेंट, थॉर वर्सेस डॉक्टर डूम। ये वही सीन है जो हमने पिछला ट्रेलर में देखा था, लेकिन एक्सटेंडेड है थोड़ा सा, कि अपना थॉर अटैक कर रहा है, डूम दो फिंगर से रोकते हैं एंड फिर अगला सीन हम देखते हैं कि डूम जो स्टॉर्म ब्रेकर है उसे साइड फेंक देते हैं, प्लस अपने थॉर को जितना स्पीड से वो आया था उतनी स्पीड से वापस भेज देते हैं। एंड इवन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थॉर बेहोश हो गया है। तो बेसिकली यहाँ पे हम कहेंगे कि डूम का एक पंच या एक एक्ट थॉर को बेहोश कर दे रहा है, तो वो काफ़ी स्ट्रांग मूव है। तो भाई ये सीन जनरली डॉक्टर डूम को इस्टेब्लिश करता है कि ये बंदा किस लेवल पर ऑपरेट करने वाला है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि थॉर एंड डूम की फाइट जिस लोकेशन पर हो रही है वो एक्समैन का यूनिवर्स लग रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड में हमें सेंटिनल्स डिस्ट्रॉय पड़े हुए नजर आ रहे हैं। एंड वो साइक्लॉप्स वाला सीक्वेंस भी देखोगे तो वहाँ भी दिखेंगे कि सेंटिनल्स गिरे हुए पड़े हैं। फाइनली ट्रेलर में होता है वो ऑनेस्टली काफ़ी इंप्रेसिंग था मेरे लिए। डॉक्टर डूम अपने पावर से डिस्ट्रॉयड सेंटिनल्स को वापस खड़ा कर देते हैं। और भाई यहाँ मुझे तुरंत थॉर रैग्नारॉक का हेला वाला सीक्वेंस याद आता है, जहाँ हेला अपनी
डेड आर्मी को वापस खड़ा कर देती है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ सीक्वेंस था। एंड इस जस्ट सीक्वेंस के बाद एक सीक्वेंस आता है जहाँ डूम अपने हाथ फैलाता है एंड सारे सेंटिनल्स खड़े हो जाते हैं। वो प्योर है भाई, वो सीन मास्टर है। तो हाँ, बेसिकली वो सीक्वेंस काफ़ी अच्छा देखने में लगता है कि डूम खड़ा है एंड उनके पीछे सेंटिनल्स खड़े हो रहे हैं। तो हम जानते हैं ना सेंटिनल्स क्या करते हैं एक्समैन का, तो वो चीज़ वहाँ पे देखकर अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, ये ऐसे ऑपरेट होगा कि डूम्स अपनी आर्मी ऐसे ऐसे रेडी करेगा, वो चीज़ों को यूज़ करेगा ना अपने पावर के लिए, अपने कंट्रोल के लिए, तो वो देखने में मज़ा आएगा। तो ये था ओवरऑल मेरा ट्रेलर को लेकर व्यू। आप बताना कि आपका क्या व्यू है इस ट्रेलर को लेकर।